आज हम पार्ट 2 इस वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जैसा कि मैंने कहा था हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई इंटेंशन वर्ड दोनों के अंदर ही आ रहा है। जो पहला इंग्रेडिएंट है इंटेंशन वाला वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो कैसे हम ये टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि भाई ये 299 में जा रहा है कि 300 में जा रहा है। तो अब इसको आज समझ लो। तो लैंग्वेज का फर्क है, दोनों में इंटेंशन लिखा हुआ है लेकिन लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज डिफरेंट है। कैसे, ध्यान से पढ़ो। The act by which death is caused, इतने पे पहले तो रुक जाओ, इस लाइन को समझ लो पहले। The act by which death is caused, पहली बात तो यहाँ किसी पर्टिकुलर एक्ट की बात हो रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर द एक्ट लिखा है। जैसे द अंडरटेकर, राइट, द वर्ड चैंपियन, ये जो द लगा देते हो यानी कि आप किसी स्पेशल आदमी की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डेफिनेट व्यक्ति की बात कर रहे हो, है ना। तो द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, यानी कि जिस पर्टिकुलर एक्ट से किसी की डेथ कॉज हुई है, दैट एक्ट इटसेल्फ इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जैसे कि अगर मैं किसी को फांसी लटका के मार दूं, ठीक है, तो डॉक्टर साहब कॉज ऑफ डेथ में क्या बताएंगे, पोस्टमार्टम होगा, क्या बताएंगे, कहेंगे भाई एस्फिक्सिएशन से इस व्यक्ति की मौत हुई है और चूंकि इसके गले पर एक वी मार्क है रस्सी का, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको लटकाया गया था, है ना। क्योंकि जब आप फांसी पे लटकाते हो तो गले पे वी मार्क आ जाता है। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, भाई कॉज ऑफ डेथ यानी कि क्या है, फांसी पे लटका दिया गया था इस व्यक्ति को, ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ। ठीक, तो दैट एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, यहां पर उस एक्ट की बात हो रही है। जैसे किसी को 100 घूंसे मारे और बाद में बंदूक से गोली मार दी, तो किस एक्ट से उसकी मौत हुई, बंदूक से मारने से, ठीक है। ये आपको यहां पर ये वाले एक्ट की बात ऐसे हो रही है। तो दैट एक्ट इटसेल्फ, दैट एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, दैट इटसेल्फ इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये यहां पे डिफरेंट है। यहां पे इंटेंशन को अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। लॉ में अगर ड्राफ्टिंग डिफरेंट है तो मीनिंग डिफरेंट आएगा, ठीक है। यहां की लैंग्वेज देखो काफी लूज सी है। एन एक्ट पहली बात तो लिखा है, यहां पर दी नहीं लिखा है, ठीक है, तो लूज है। किस एक्ट की बात हो रही है नहीं पता। एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है। यहां पे क्या था, इंटेंशन ही लिखा था लेकिन ये इंटेंशन किससे एसोसिएट करा रहा है, दैट पर्टिकुलर एक्ट जिससे किसी की मौत हुई हो, ठीक है। तो यहां पर आपको ये डिफरेंस समझना है। इसी का आपको इलस्ट्रेशन आगे जाके मिलता है, सेक्शन 300 का जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो क्या कहता है, भाई ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। यहां पे देखो वही इलस्ट्रेशन एक्शन में है। किस एक्ट से सामने वाले की मौत हुई, बुलेट वुंड से, है ना, पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया गया। दैट एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, बुलेट वुंड, दैट बुलेट वुंड वाला एक्ट, दैट वॉज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इलस्ट्रेशन में लिखा भी हुआ है विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, देयरफॉर ए क्या कर रहा है, मर्डर कमिट कर रहा है। तो आपको लैंग्वेज देखकर समझना है। और इंटेंशन दोनों में इसलिए है क्योंकि ये जो है ये इसी का तो पार्ट है। कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस वाला कॉन्सेप्ट आपने जो समझा था उसी से तो निकल कर ये आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मर्डर इसमें अगर मतलब इसमें भी किसी की डेथ हो रही है, इसमें भी किसी की डेथ हो रही है, तो इसमें अगर इंटेंशन नहीं होगा तो इसमें कहां से होगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा पर्टिकुलर कर दिया हमने। देखो इसमें भी इंटेंशन था लेकिन इसमें वेग था, एन एक्ट लिखा हुआ है, इसमें दी एक्ट लिखा हुआ है और हमने उसको ज्यादा पर्टिकुलर बना दिया, बाय विच डेथ इज कॉज्ड, ठीक है। हमने थोड़ा सा पर्टिकुलर कर दिया तो उसी के अंदर की एक क्लास है। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा डिग्री में हाई हो गया, इसलिए इस वाले क्लॉज में आप इसको मर्डर में ट्रीट करोगे। तो ये आपका इंटेंशन वाले डिफरेंस है। आई होप ये आपको समझ आएगा। इसको ध्यान से समझने के लिए इसको बार बार पढ़ना, इसको डिवाइड करना और मीनिंग निकालना। जैसे कि मैंने कहा दी एक्ट आपको समझ आना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एक्ट की बात हो रही है, फिर हमने उसको और आगे इलस्ट्रेट कर दिया बाय विच डेथ इज कॉज्ड। तो जब भी आप किसी की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि भाई एग्जैक्टली ये मरा किस चीज से, एग्जैक्टली जिस चीज से ये मरा, जो रीजन था इसको मरने का। जैसे अगर कोई आदमी पानी में डूब के मरा तो पानी में डूब के मरना वॉज द कॉज ऑफ डेथ। अब अगर आप ये साबित कर ले जाओ कि सामने वाले ने इसको जानबूझ के पानी में डुबोया था, हो गया मर्डर।
क्यों? क्योंकि दैट एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, वही तो था कि मर जाए सामने वाला, दैट वॉज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो मर्डर में चली जाएगी बात। यहां पर थोड़ा सा लूज है, यहां पर थोड़ा सा हमने उसको कॉन्क्रीट कर दिया है। तो ये आपका इंटेंशन वाला डिफरेंस है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा प्रयास था शॉर्टेस्ट टाइम में आपको मैं ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे पाऊँ। अगर ये समझ अभी भी नहीं आया तो मुझसे फिर से पूछ लेना, मैं और डिटेल में बनाऊंगा। बट इसको समझ लो, क्योंकि ये भाई क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉमन है, सबको पता होगा ना डिफरेंस बिटवीन ये एंड ये, बताओ। तो इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लो और रट के मत जाओ। इन वर्ड्स को समझ लो, डिग्री हाई लो हो रही है वो समझ लो और फील करो, है ना। क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी इज ऑल अबाउट इंटेंशन भाई। इंटेंशन को फील करो। इंटेंशन एक में थोड़ा सा ज्यादा शोर कर रहा है कि भाई मर मर मर, है ना। एक में लूज है, मर सकते हैं, है? एक में है कि हमने ज्यादा मेक श्योर कर लिया। जैसे अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम देने जाऊं और वर्सेस मैं 4 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम देने जाऊं, तो दोनों में एक में क्या है, मैं ज्यादा प्रयास कर रहा हूं कि मैं पास हो जाऊं, ज्यादा प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो वो ज्यादा प्रयास करने वाली चीज ये है कि ज्यादा प्रयास कर दिया कि सामने वाला मर जाए, है ना। हार्मिंग द अदर पर्सन टू द एक्सटेंट कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, ये ज्यादा प्रयास आदमी मर्डर वाले केस में करता है और इसमें कम प्रयास करता है। अरे देखो, हो जाएंगे पास तो हो जाएंगे, वो वाला हाल है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन हम इतनी कोशिश हम नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। हम खोपड़ी लाठी मार दिए हैं, अब मरना होगा तो मर जाएंगे, नहीं मरना होगा नहीं मरेंगे। यहाँ पे क्या है, हम खोपड़ी पे लाठी मारेंगे और ये जान के मारेंगे कि तुम्हारे खोपड़ी में ट्यूमर था, ताकि खोपड़ी पे मारे तो तुम मरी जाओ। तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा जो ज्यादा पढ़ाई करके जा रहा है कि उसको होना ही है पास, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा है जो खाली पास होने की उस पर जा रहा है, हो गए पास तो ठीक है ना। इस चीज को समझो, फील करो इस डिफरेंस को, और फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डाउट रहेगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। इसको जब आप सिंक इन कर लोगे उसके बाद हम अगले वीडियो पे आएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।